अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक मुशर्रफ अब्बास एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जंग सदर से। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GM लॉ फर्म। आज की मेरी वीडियो है ज़मानती मुचलके क्या होते हैं, उसकी बिना पर अदालत कैसे एक मुलजिम को रिहा करती है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल GM लॉ फर्म सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें। आपने अक्सर सुना होगा अदालत ने फ़लाँ मुलजिम को 50,000 या 5 लाख के ज़मानती मुचलकों की इवज़ ज़मानत पर रिहा कर दिया है। तो ये ज़मानती मुचलके होते क्या हैं, आज मैं आपको इससे मुतल्लिक बताऊंगा। जैसे कि नाम ही से ज़ाहिर हो रहा है कि ज़मानती मुचलके से मुराद ऐसी चीज़ जिसके इवज़ एक शख्स दूसरे की ज़मानत दे, या दीगर अल्फाज में हम कह सकते हैं कि वो उसका ज़ामिन बने। ज़मानती मुचलके जिसको अंग्रेज़ी में श्योरिटी बॉन्ड भी कहा जाता है, एक किस्म की ज़मानत होती है जो एक शख्स मुलजिम के लिए देता है। 50,000 या लाख या जितने रुपए का भी अदालत ज़मानती मुचलके का कहेगी, इतनी मालियत के ज़मीन के कागज़ात या उस मालियत के बॉन्ड अदालत में जमा करवाने होंगे। बात करते हैं कि ज़मानती मुचलके जमा करवाने का मकसद क्या है। कानून की नज़र में कोई उस शख्स उस वक्त तक मुजरिम नहीं कहलाता जब तक उस पर जुर्म ट्रायल के ज़रिए साबित ना हो जाए। जब तक अदालत किसी शख्स को सज़ा नहीं दे देती, केस चलने के बाद शवाहिद की रोशनी, तब तक वो मुलजिम है और बेगुनाह ही तस्वुर किया जाएगा। इसलिए कानून कहता है कि अगर किसी शख्स पर कोई इल्ज़ाम लगा है, पुलिस उसको गिरफ़्तार कर लेती है, तो जब तक ट्रायल चलता है तो उसको जेल में रखना इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। बिलफर्ज एक केस 2 साल चलता है, 2 साल के बाद अदालत में ये बात साबित हो जाती है कि फ़लाँ शख्स ने जुर्म किया ही नहीं। अब अगर वो 2 साल तक जेल में रहता है तो उस शख्स के साथ ज़्यादती होगी। इसलिए अदालत मुलजिम को ज़मानती मुचलकों के इवज़ उस शख्स को ज़मानत पर रिहा कर देती है। अब बात करते हैं जो शख्स जामिन बनता है उसकी ज़िम्मेदारी क्या होती है। जो शख्स अपनी ज़मीन के कागज़ात अदालत में रखवा कर मुलजिम का जामिन बनता है, उस पर ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो उस मुलजिम को पाबंद करे कि वो पुलिस के साथ तफ्तीश में ताउन करे और हर पेशी पर अदालत आए। अब अगर मुलजिम पुलिस के साथ या अदालत के हुक्म पर अमल नहीं करता तो अदालत जो ज़मानती मुचलके जमा करवाए थे उसको ज़ब्त करने का हुक्म दे देती है। और हाँ, एक बात यहाँ याद रखें कि जिस ज़मीन के कागज़ात आपने ज़मानत पर रखवाया है, आप उसको आगे बेच नहीं सकते। अब बात करते हैं कि ज़मानती मुचलके वापस लेने का तरीक़ाकार क्या है, या आप किसी भी वक्त उसे वापस ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो आप उस ज़मानत के दौरान किसी भी वक्त अदालत में दरख्वास्त देकर दिए गए ज़मानती मुचलकों को वापस ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप सब दोस्तों का शुक्रिया। वस्सलाम।